बड़े बच्चे जब पढ़ेंगे तो अपनी बुद्धि शक्ति से वो धन अर्जित करना शुरू कर देंगे, तो इससे पलायन भी रुकेगा और लक्ष्मी की बरसात होगी। जिन मदर फादर के 3 लड़कियां हैं, तीनों को मैं मुफ्त में पढ़ाती हूँ। आप ऑन रिकॉर्ड भी मैं बोल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं हमारे यहाँ के। को मुफ्त शिक्षा की ज़रूरत है, तो मैं उनके लिए भी काम करती हूँ। और हमारा स्कूल मैनेजमेंट साल में 10 से 15 बच्चों को स्कूल के बैग की व्यवस्था, किताब की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था और सारा खर्चा हमारा स्कूल वहन करता है। तो आने का रास्ता है स्कूल का बस्ता, अशिक्षा को मिटाने का रास्ता है स्कूल का बस्ता, बेरोजगारी को मिटाने का रास्ता है स्कूल का बस्ता। सरस्वती का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी अपने आप चली आती है। तो जब बिहार सुधरेगा, चुनाव आयोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारा जो डिमांड था स्कूल का बस्ता वो मिला है। स्कूल गरीबी को मिटाने का रास्ता है स्कूल का बस्ता, अशिक्षा को मिटाने का रास्ता है स्कूल का बस्ता, बेरोजगारी को मिटाने का रास्ता है स्कूल का बस्ता। तो ये जो बैग है स्कूल का बस्ता है, वो बिहार में एक नई क्रांति लाएगी और बिहार के बच्चों को हर संभव शिक्षित करने का प्रयास जन स्वराज पार्टी करेगी और जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है उसको भी सुदृढ़ करेगी। हमारे माननीय श्री प्रशांत किशोर शुरू से ही उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया और संयोग भी है कि हम लोग को स्कूल का बस्ता मिला है। और एक पुरानी कहावत है, जहाँ सरस्वती का वास होता है वहाँ लक्ष्मी अपने आप चली आती है। तो जब बिहार सुधरेगा, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था मिलेगी। जब बड़े बच्चे जब पढ़ेंगे तो अपनी बुद्धि शक्ति से वो धन अर्जित करना शुरू कर देंगे, तो इससे पलायन भी रुकेगा और लक्ष्मी की बरसात होगी। ज्योति जयंती जी जो है गोपालगंज जिला की मतलब महिला जिला अध्यक्ष है तुलसीराज से, और सुनने में आता है कि निजी विद्यालय के संचालक भी हैं ज्योति जयंती जी। अब मान लीजिए स्कूल बस्ता मिल गया है, तुलसीराज का चुनाव थी, इससे विकास का मार्ग भी जो है प्रशस्त हो जाएगा, तो फिर निजी विद्यालय पर प्रभाव पड़ेगा, इससे कुछ रहेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं अभी भी अपना बहुत सारा टाइम स्कूल में ही देती हूँ और मेरे स्कूल में विद्यालय में 25% वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं। एक्स्ट्रा जो बच्चे जो मुझे लगता है कि इनको मुफ्त शिक्षा की ज़रूरत है, तो मैं उनके लिए भी काम करती हूँ। और हमारा स्कूल मैनेजमेंट साल में 10 से 15 बच्चों को स्कूल के बैग की व्यवस्था, किताब की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था और सारा खर्चा हमारा स्कूल वहन करता है। तो आज 10 कर रहे हैं, हो सकता है कि अगली बार 100 करें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उस माध्यम से भी मैं सेवा कर रही हूँ और पार्टी के माध्यम से भी लोगों को सेवा कर रही हूँ और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। बच्चे शिक्षित होंगे, बिहार बढ़ेगा, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। महिला है और बच्चों के लिए स्कूल बक्सा मिला है बिहार में, बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था होती है। देखिए, मैं महिला हूँ और मैंने जब विद्यालय खोला था 2010 में, उसके बाद 2 साल के बाद मैंने बच्चियों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था अपने स्तर से की थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा चल रहा था, उसको मैंने ज़मीन पे काम किया अपने स्कूल के माध्यम से। और उसमें भी जिन मदर फादर के 3 लड़कियां हैं, तीनों को मैं मुफ्त में पढ़ाती हूँ। आप ऑन रिकॉर्ड भी मैं बोल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं हमारे यहाँ के। मैं 10 सालों से मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था बच्चों के लिए तो कर ही रही हूँ, लड़कियों के लिए स्पेशल। जिन मदर फादर के 3 बच्चियाँ हैं, उनको पढ़ाने में दिक्कत है, गरीब है, पढ़ाने का साधन उनके पास नहीं है, मैं उस टाइम से 10 सालों से लगातार उन बच्चियों को शिक्षित करने का काम कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और मैं प्रयास करूँगी कि मेरे माध्यम से, पार्टी के माध्यम से शिक्षा का स्तर जो है एकदम विश्व स्तरीय बने और हम लोग बिहार को आगे लेके जाएं। शिक्षा कैसे बदलेगा? अभी बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है और सरकारी शिक्षकों को प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया। देखिए, शिक्षा, यही तो बात है, अभी तक तो कुछ बदला नहीं है। जब हम लोग आएंगे तो हर एक व्यवस्था बदलेगी, उसमें शिक्षा तो 1 नंबर पर होगा। शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको तो क्रांतिकारी तरीके से बदलना होगा और जब सिस्टम बदलेगा तो सब अपने आप सुधर जाएगा। ज्योति जयंती के विरोधी बोल रहे हैं कि ज्योति जयंती जी के बाबूजी जो थे विधायक थे, ठीक है, और इनके अंदर जो है राजनीतिक ब्लड जो है घूम रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि गोपालगंज की जनता ठगा हुआ महसूस कर लेगी अगर सत्ता में बदलाया जाए। देखिए, लोग जो बता रहे हैं कि मेरे पिताजी विधायक थे, तो ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि मेरे पिताजी विधायक नहीं थे, लेकिन मैंने पिताजी का वो पुराना उसके पर ट्रैक पर तो मैं चल नहीं रही हूँ। और मैं 3 साल से जन स्वराज से जुड़ के मैंने अपना पर्सनल नाम बनाया है, अपना काम किया है और पिताजी की विरासत को लेके मैं नहीं चल रही हूँ। जब ये विरासत को लेके चलना रहता तो 2005 से या 2000 से मैं उनके विरासत को लेके आगे बढ़ाती। तो पिताजी थे, वो उन्होंने अपनी राजनीति की और मैं अपनी राजनीति कर रही हूँ। बाकी विरोधियों का काम है बोलना, तो बोलने दीजिए, वो बोलेंगे और मुझे और वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे और प्रेरणा मिलेगी और मैं और आगे बढ़ूँगी। धन्यवाद। थैंक यू।